वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा लीडर और इतने इंतहाई अहम ओहदे पे बैठा शख्स सिर्फ अपने मशीरों की बातों में आके इस तरह की बेतुकी बातें करता है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है। देखें, ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, तो ये गालिबन शहबाज गिल साहब ने इसको ट्वीट भी किया अपना। ये डाटा उन्होंने कहाँ से लिया है? क्या कोई क्रेडिबल सोर्स है? ये डाटा किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक वेबसाइट का डाटा है जिसने आगे से जिसका सोर्स भी एक और वेबसाइट है। चलें, इन सारी बातों को अगर सच भी मान लें तो उन्होंने मुआजना किससे किया है? मुआजना आपका किया न्यूयॉर्क से। अब न्यूयॉर्क के जो मसाइल हैं, जो मुआशी और मुआशरती मसाइल हैं, और दादोशुमार वो और पाकिस्तान का बड़ा इंतहाई मुख्तलिफ है। फिर अगर एक लम्हे के लिए मैं ये सच भी मान लूँ कि चलें जी ये बड़ी क्रेडिबल सोर्स है, बड़ी क्रेडिबल वेबसाइट है, इसका बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान दुनिया में वाकई सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, तो उसी वेबसाइट के जो दूसरे दादोशुमार हैं उन पर अगर आप देखें तो उसी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान इफराते ज़र या महंगाई के लिहाज से दुनिया में 18वें नंबर पे है, नंबर 1, यानी 18वां महंगा तरीन मुल्क है। इसी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 6ठा खतरनाक तरीन मुल्क है। तो क्या हम ये डेटा भी सच माने अगर वज़ीर आज़म साहब उसका कह रहे हैं? मैं फिर ये कहूँगा कि किसी एक वेबसाइट के डाटे पे हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ जो मुस्तनद इदारे हैं डाटा के हवाले से और जिनके इदादोशुमार बड़े बेहतर होते हैं उन पे हमें बिलीव करना चाहिए, उनको लेके इसमें करना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, अब इसमें 2-3 चीजें, पहले मैं हिलाली साहब का कमेंट ले लूं, फिर इस पर डिटेल में भी बात करते हैं। हिलाली साहब, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि लोग ये कहते नजर आते हैं कि जी आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, तो बेसिक नेसेसिटीज चूंकि महंगी हैं तो इसलिए महंगाई का हमें एक जनरल परसेप्शन नजर आता है। जबकि बाकी अगर चीज़ों की बात की जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि बाकी जो ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं वो उस लिहाज से उतनी महंगी हैं या नहीं हैं, या उनका परसेप्शन कभी सामने नहीं लाया जाता? क्योंकि रहने के लिहाज से उनका कहना था कि ये सस्ता तरीन मुल्क है, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, महंगे कपड़े, सस्ते कपड़े। तो इसको आप कैसे देखते हैं, महंगाई को? देखिए, ये कहना कि एक सेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स गलत है इसलिए कि वो सेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स के साथ आप एग्री नहीं करते, और एक दूसरा सेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स है वो बिल्कुल सही है इसलिए उसका जो कंपैरिजन है वो पता नहीं किधर से आ रहा है। स्टेटिस्टिक्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कैन मीन व्हाट यू वांट देम टू मीन। बिल्कुल ठीक। अब आप बात करें हमारी एक्चुअल हालात, हमारी हालात देखिए, मैंने नोटिस किया है कि जब से करप्शन और बैड गवर्नेंस और रिगिंग, ये 3 चीजें हमारे लेक्सिकन, हमारे वोकैबुलरी से निकल गए हैं, इसलिए कि एक आदमी अब प्राइम मिनिस्टर है जो ईमानदार है, ना रिग करता है, तो मेरे ख्याल में अब ये लोग जो हैं ये एक ही चीज उनके पास रह गई है और वो है महंगाई। मगर महंगाई का एक बड़ा शॉर्ट आंसर मैं दे सकता हूं 1.5 मिनट में, मगर आपको मैं इनका एटीट्यूड बताना चाहता हूं, ये ऑपोजिशन वालों को टुवर्ड्स महंगाई। आपको पता है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया। क्या हुआ था? मेज, राइस, व्हीट और शुगर केन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन। उसके जब प्राइसेस सेट करने जा रहे थे तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि व्हीट का प्राइस 1300 से 1800 होना चाहिए, और 1800 था। मगर सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1800 से ऑफिशियल प्राइस उन्होंने सेट किया 2000 पे। अरे, आप चीख रहे हैं कि मर रहे हैं लोग, और जब आपके पास मौका मिलता है तो आप 1800 से 2000 कर देते हैं, 200 रुपया और लगा देते हैं उसको। तो मैंने सोचा यार ये क्यों? तो जब ये पूछा क्यों तो पता चलता है कि सिंध पार्टी जो सिंध में जो पीपीपी है उन्हें मेजॉरिटी मेंबरशिप ये तो वडेरों का है, वडेरों के पास जमीन है, वडेरों और कमाएंगे, और इस वक्त वडेरों को जितना भी था वो पेजेंट को देना पड़ा, नहीं तो वो देते भी नहीं है किसानों को, वो तो और भी रखते हैं। तो एक बात ये नोटिस करें कि इन लोग
मुनाफिक हैं, ये कहते हैं कि महंगाई ज्यादा है, कंप्लेन करते हैं, मगर जब खुद मौका मिलता है उनको तो ये अच्छा। दूसरी चीज कहते हैं हर आदमी, इमरान याकूब का कहना था कि हम जानते हैं और देख सकते हैं सब लोग क्या कहते हैं कीमतों के बारे में। इन अदर वर्ड्स, लोग गरीब हो रहे हैं और कीमत बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो 1100 अरब रूरल सेक्टर में गया है और रूरल सेक्टर में खर्च हुआ है और रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स और रिकॉर्ड होंडा एटलसेस बिके हैं, इसके माने कोई सेगमेंट होगा ना पाकिस्तान का 40% तो कम से कम जो है वो ये नहीं है। तो लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, महंगाई के साथ ही जीना है। बात ये है समीना कि हिलाली साहब जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक सवाल जरूर पूछना है इनसे कि ये किसने ठीक करना है? क्या हुकूमती लोगों का काम सिर्फ झंडे वाली गाड़ियों में बैठ के घूमना होता है? अगर खुर्दनी तेल वाकई मान लिया हमने कि पूरी दुनिया में इस वक्त हाईएस्ट रेट पे है, लेकिन क्या आपने अल्टरनेट कुछ किया? मैं ये नहीं कहता कि आपने अभी किया तो अभी निकल आए, लेकिन कोशिश तो हो ना कि चले अगले चंद सालों में बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर जैतून की काश्त हो रही है। बात ये है, देखिए इमरान साहब आपने सही बात कही है, आपने आप सही बात कर रहे हैं, माफ करिए आपको मैं काट रहा हूं, सही बात कर रहे हैं, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं तेल या आपके पास है या नहीं है ना यार। हमारे पास तेल नहीं है, अब कोई गवर्नमेंट तो जादू करके निकाल के जमीन के अंदर तो नहीं डाल सकता है। एडिबल ऑयल भी हमारे पास 1 लीटर एडिबल ऑयल नहीं होता है। अब हाँ, मगर गुड पॉइंट, एडिबल ऑयल के लिए ऑलिव प्लांटेशंस होने चाहिए, सनफ्लावर ग्रोथ होनी चाहिए ज्यादा। यस यू आर राइट, इस लिहाज से कि जब आपके पास कुछ हो नहीं सकता है, पॉलिसीज आप ऐसे बनाए कि वो इनकरेज होता है कि आपके पास वो हो, मगर पॉपुलेशन ग्रोथ फिगर भूल गया, लेकिन बलूचिस्तान में काफी बड़े एकड़ रकबा है जिस पे वो कर रहे हैं। साहब आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले तक हर घर में, कम से कम पंजाब की सतह पे तो हर घर में सरसों के तेल में चीजें तली जाती थी, सरसों का तेल खाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो अब बात ये, यहाँ हुकूमत ने क्यों ऐसे को कदम नहीं उठाया कि जिससे देखें एक अगर ऑयल हमें 300 रुपए में मिल रहा है तो अगर दूसरा वो उससे अच्छा अल्टरनेट हमें 150 में मिल सकता है, तो हुकूमत को चाहिए उधर भी तवज्जो। बिल्कुल सही। और इस पे तवज्जो मैं जैसे बता रही थी, मैंने खुद इस चीज के ऊपर काफी वो देखी हैं वीडियोस वगैरह जिसपे काफी ज्यादा उस पे खैर हो रहा है, लेकिन बहरहाल जब वो सामने आएगा तो ही उस पे बात होगी। लेकिन एक चीज जो लॉकडाउन के हवाले से हुई उस पे मैं एक एंगल से जरूर देख रही थी चीजें। लॉकडाउन पे इमरान साहब, यही जो पीपल्स पार्टी आज इतनी बज़द दिखाई दे रही है और कह रही है कि जी सब उसे क्रिटिसाइज ना करें, ये वो, तो हमने लास्ट ईयर देखा कि जब पीडीएम जलसे मुनक्किद कर रही थी और सब लोग इनसे कह रहे थे कि उस वक्त भी पेंडेमिक थी, सेकंड वेव बड़ी उस वक्त अपनी उठ रही थी, तो उस वक्त सब इन्हें कह रहे थे कि जनाब आप ये जलसे ना करें। तो तब ये लोग ना सिर्फ ये कि जलसे मुनक्किद कर रहे थे बल्कि लोगों को इन्वाइट भी कर रहे थे। मेरे पास अभी मैं कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पुरानी ट्वीट भी देख रही थी कि जिसमें उन्हें खुद कोरोना हुआ था और वो कह रहे थे कि जी मेरा पॉजिटिव आया है टेस्ट और मैं तो अपने आप को क्वारंटीन कर लिया मैंने, लेकिन आप लोग जलसों में आए और जरूर आके यौम तासीस का जो जलसा है उसमें शिरकत करें। तो ऑल